गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 13 ऑफ 100 डेज ऑप्शन सेलिंग सीरीज़। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे सभी लेवल्स रेडी हैं। मार्केट अभी थोड़ा सा ओपन हुआ है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद तुरंत ही बैंक निफ्टी ने गैप फिल कर दिया है, पर निफ्टी ने अभी गैप फिल नहीं किया है। तो निफ्टी टुवर्ड्स 700 मूव कर रहा है, 650 655 के अप्रॉक्स है अभी। तो गाइज प्लान इसमें यही रहने वाला है, अगर मार्केट एक बारी थोड़ा सा हाई ब्रेक करने के बाद ऊपर कुछ अच्छा सेटअप बनाता है तो कॉल सेल ट्राई करेंगे। मार्केट में मैं उतना बुलिश अभी नहीं हूँ। लेट्स सी मार्केट कहाँ जाता है, कैसी अपॉर्चुनिटी देता है। जल्दबाजी कुछ भी नहीं करेंगे, परफेक्ट सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करेंगे। मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसी कोई ट्रेड लेता हूँ। तो इस मार्केट ने फर्स्ट कैंडल काफ़ी बुलिश बनाने के बाद ऊपर की तरफ बायर्स को ट्रैप किया है। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कॉल सेल करने की। एसएल थोड़ा सा बड़ा बन रहा है तो आई विल ट्राई कि मैं पूरी क्वांटिटी ना डालूँ। अगर मुझे एसएल थोड़ा ठीक मिलता है, ठीक है, 700 को नीचे ब्रेक करता है तो मैं एक बारी 3 लॉट पूरा डालता हूँ क्वांटिटी। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ से एसएल को परफेक्ट बन रहा है, 10-12 पॉइंट का हम एसएल लेने वाले हैं, उससे ऊपर हम एसएल नहीं लेने वाले। मैंने क्वांटिटी डाल दी है। एवरेज सेलिंग प्राइस हमारा 216 रुपीज़ रहने वाला है। एसएल जो है वो 227-28 के आसपास में रखूँगा। एक बारी देखते हैं, थोड़ा जगह देते हैं ट्रेड को अभी चलने के लिए, कैसे मूव करता है। 23,700 का मैंने एटीएम कॉल बेचा है। आज निफ्टी का फर्स्ट डे है, कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो प्रीमियम में डीकेज उतने नहीं होंगे, तो थोड़ा सा हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। और मार्केट आपको पता ही है थोड़ा सा भी अनसर्टेन हो ही रखा है, तो मैं कोशिश करता हूँ टाइट ट्रेलिंग करने की, बट 1:2 से कुछ भी कम बुक करेंगे नहीं। हमने इसमें डिसाइड किया है, जैसे 216 पे लेके 227-28 कैसे हमने डिसाइड किया है, तो अप्रॉक्स 11-12 पॉइंट कैसे हो गया, तो मिनिमम 25 पॉइंट बुक करेंगे, उससे कम कुछ बुक नहीं करेंगे। अगर मुझे मौका मिलता है एसएल ट्रेल करने का तो मैं एसएल भी ट्रेल करूँगा, बट थोड़ा सा मूवमेंट के बाद, ऐसा नहीं है। अब देखिए ट्रेड लेते ही 10 पॉइंट 11 पॉइंट रनिंग है, जहाँ पर भी ना गाइज आप सेटअप का कंफर्मेशन आपका हो जाए, ट्रेड करते ही ट्रेड तुरंत आपका चल जाए, तो वो प्रूव करता है कि आपका सेटअप परफेक्ट है। मार्केट का चलना ना चलना टोटली मार्केट के हाथ में, वो आपके हाथ में नहीं है। मतलब इट्स ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, तो आप प्रोबेबिलिटी के गेम पे ही ये खेल सकते हो कि हाँ एक पर्टिकुलर मैंने एसएल लगा लिया, एक टारगेट लगा लिया, सही एग्जीक्यूट किया ऑर्डर को। ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जीक्यूशन लेस कर दिया, फोमो में नीचे बेच दिया या फोमो में काफ़ी ऊपर बेच दिया, तो वो सब नहीं करना है। एग्जीक्यूट आपको ट्रेड को प्रॉपर करना है, बाकी पैसा देना ना देना मार्केट के हाथ में। जस्ट कॉन्शियसली वेट करेंगे कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेलिंग की, या फिर कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है टारगेट बुक करने की। तो 10-12 पॉइंट दिखा के वापस कॉस्ट की तरफ मूव करते हुए, ऑलराइट, देखते हैं कैसे मूव करता है ये। इसे नीचे विक नहीं बनानी चाहिए थी। इस कैंडल में आप देख रहे होंगे ना, ये जो कैंडल ने 700 के नीचे एक बारी 700 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जो मार्केट आ रहा है ना, ये थोड़ा सा साइन क्या होता है, इस साइन के कारण जब भी कोई भी कैंडल नीचे अगर विक बनाती है, और वो एक राउंड नंबर, एक क्या है 700, जैसे 23,700 है, वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अब 23,700 पे मार्केट ने नीचे एक बारी ब्रेक किया तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे सेलर्स घुस गए होंगे। अब जैसे ही सेलर्स घुसे हैं, या तो उसे ट्रैप करके अभी ये तुरंत एसएल ले लेगा, या फिर अब दोबारा बायर्स को इनवाइट करके मार्केट सेलिंग में चला जाएगा। देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। तो एकदम 10-12 पॉइंट दिखाने के बाद अब रनिंग टुवर्ड्स एसएल है। अगला ही कैंडल एकदम ऊपर आ गया, ये जो मैंने बोला था ना लोअर विक है, ये गड़बड़ करेगी। ऑलराइट, 2 पॉइंट बचे हैं हमारे एसएल में। ओके, चलिए वो भी नहीं बचा है, 12 पॉइंट अप्रॉक्स हिट हो गया है। ठीक है, एसएल को एक्सेप्ट करेंगे, छोटा सा एसएल था, इसलिए मैंने तीनों लॉट की क्वांटिटी डाली थी। मैं हर वीडियोस में आपको यही बार बार बोलता हूँ कि जब भी आपका रिस्क एपेटाइट हो, जैसे 2-2.5 हज़ार का मेरा रिस्क एपेटाइट है, 2-2.5 हज़ार की रेंज में अगर रहता है तो मैं पूरी क्वांटिटी डालता हूँ, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि एक लॉट कम करके 2 लॉट डालूँ, और मौका मिले तो एक लॉट थोड़ा सा ऊपर डालूँ, राइट, मतलब एवरेज कर लूँ एक लॉट को, तो मेरी टोटल क्वांटिटी का कॉस्ट थोड़ा कम हो जाए। चलिए देखते हैं कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर दोबारा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी ट्रेड में घुसेंगे, अननेसेसरी ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है आपको ट्रेड करना ही करना है। अगर आपको लगता है कि एक बार आप मार्केट में गलत हो गए, दोबारा मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, तो आप ज़रूरी नहीं आप बार बार ट्रेड करो, आप वेट करो,
आपका दोबारा सेटअप बने तब आप लो। अब देखिए मेरा एसएल काटने के बाद बार बार प्रीमियम 2 पॉइंट 3 पॉइंट नीचे आ रहा है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना इसमें फोमो में कि जस्ट मेरा ही एसएल हिट किया है यार, अब ये यहाँ से गिर जाएगा, तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि आपको लग रहा है कि मूवमेंट आपसे आज मिस हो जाएगी, पर वो नहीं करना है। अब ये कहीं भी चला जाए, जब तक मेरा प्रॉपर दोबारा सेटअप नहीं बनता, निफ्टी को एक बारी डे हाई ब्रेक करना ही होगा। जब तक निफ्टी एक बारी डे हाई ब्रेक नहीं करेगा, ये प्रीमियम एटलीस्ट अपने डे हाई ब्रेक नहीं करेंगे। इस प्रीमियम का हाई है 242 243, जब तक ये 244 के ऊपर जाके प्रीमियम नहीं आता, मैं इस प्रीमियम में नहीं घुसूंगा, चाहे प्रीमियम यहाँ से 1000 पॉइंट गिर जाए। मतलब 1000 का तो प्रीमियम भी नहीं है, 200 पॉइंट का प्रीमियम है, चाहे प्रीमियम ऐसे जीरो हो जाए, मैं यहाँ से इस प्रीमियम में एंट्री नहीं करूँगा, ये मेरा तय है। तो उसी चीज़ से आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है ओवर ट्रेडिंग से बचने का। एक ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग कहाँ पर करता है? वो ओवर ट्रेडिंग वहीं पर ही करता है जब उसके एसएल हिट होते हैं। कभी भी आप देखोगे प्रॉफिट में एक ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग नहीं करेगा। ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग करता ही लॉस में है। जब वो लॉस में होगा ना, उसे बार बार लगेगा नहीं यार यहाँ से ही घूम जाएगा, यहाँ से ही घूम जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो मैं आपको बस साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अपना रूल्स फॉलो करना है। मैं करता हूँ रूल बेस्ड ट्रेडिंग और मैं उसी को फॉलो करता हूँ। मेरे लिए मेरे रूल्स इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट आज नहीं देगा, कल पैसा दे देगा। अभी हमारा इस ट्रेड में जो एसएल गया है, मैं एक बारी वो आपको शो कर देता हूँ। 216 की मेरी एंट्री थी, 228 पे मैं इस पर एग्जिट हुआ हूँ, 2400 रुपये का मुझे एसएल लगा है। मैं इसी एसएल को एक्सेप्ट करके दिन क्लोज भी कर सकता हूँ। बहुत अच्छा अगर सेटअप मिलता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। मैं तभी ट्रेड करूंगा जब मुझे बहुत अच्छा सेटअप मिलेगा। जैसे ये प्रीमियम देखिए हाई की तरफ जा रहा है, एक बार ये हाई ब्रेक करके फिर से हाई को नीचे तोड़ेगा ना, तब मैं इसमें घुसूंगा। तब क्या होगा, अभी इस प्रीमियम को सुबह कॉल सेलर्स ने 242 243 पे बेचा हुआ है, तो उनके एसएल उससे ऊपर ही होंगे, राइट। या उन्होंने 230 35 पे बेचा होगा तो 245 के उनके एसएल होंगे। एक बार उनके एसएल हिट हो जाने देते हैं, वो लिक्विडिटी बन जाए, उसके बाद हम एक बारी कोशिश करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है राइट एसएल के साथ। बड़ा एसएल मिलता है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं ट्रेड नहीं करूंगा, छोटा एसएल मिलेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है गाइज, मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर ट्रेड कोई मिलता है तो। देखिए जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे ना, निफ्टी ने भी अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हाई ब्रेक किया है और प्रीमियम ने भी हाई ब्रेक किया है। अब हाई ब्रेक करने के बाद प्रीमियम अपने सुबह के डे हाई को नीचे अगर ब्रेक करता है और मुझे लगता है कैंडल का मोमेंटम स्ट्रांग है, तो मैं इसमें फिर से एंट्री बनाऊंगा। ऐसे नहीं है कि हाई ब्रेक कर दिया आप एंट्री बना लो, पता चले वो ट्रेंडिंग हो जाए मार्केट और मूवमेंट जाता चला जाए। मैं बस एक सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ। 2 लॉट से एंटर करना मैं प्रेफर करूँगा। अभी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 3 लॉट डाल दूँ, मुझे पता है मेरा एसएल 15 पॉइंट का बन रहा है, 12 पॉइंट का मैंने पहले ले लिया, 27 पॉइंट का टोटल एसएल हो जाएगा। एक दिन में 27 पॉइंट का निफ्टी में एसएल लेना, अगले दिन आपको पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये सब चीज़ें प्रेफर नहीं करता हूँ। भले ही आज मेरा टारगेट इस लॉस को कवर करके छोटे मोटे प्रॉफिट में ही आना होगा अगर ट्रेड मेरा चलता है। 2 लॉट मैंने गाइस यहाँ पे डाल दिया है 240 के प्राइस पे। एसएल अब जो इसका रहेगा ना, वो डे हाई का एसएल रहेगा, विच इज़ अप्रॉक्स 252 253। मतलब डे हाई तो 255 का दिखा रहा है, बट 252 250 के आसपास मैं एसएल रखूंगा। देखते हैं कैसे मूव करता है ट्रेड। अगर यहाँ से गिरता है तो काफ़ी अच्छा गिरेगा। मेरे टारगेट्स यहाँ पे निफ्टी के मिनिमम गिरने के 650 तक होंगे, कि अगर 650 तक निफ्टी गिरता है तो आराम से हमारा 2400-2500 का लॉस भी कवर हो जाएगा और इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट भी मिल जाएगा। देखते हैं, हमने बहुत पर्टिकुलर सेटअप बना के पहले से प्लान करके बस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। अब मार्केट का काम है, मार्केट पैसा देता है, ये एसएल भी काटता है, ये एसएल काटता है तो भी आज का डे क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिलता है तो भी मैं आज का डे क्लोज कर दूंगा। देखते हैं गाइस कैसे मूव करता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। देख रहे हैं गाइस क्या प्यारा कैंडल आया। मतलब जहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, आप देखिए मेरा एंट्री लेवल 240 का है, सिंगल 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, सिंगल कैंडल 217, 23-24 पॉइंट मार्केट ने एग्जीक्यूट करते ही दिखा दिया है। 2400 का प्रॉफिट भी कवर हो गया है, 400-500 2400 रुपये का सॉरी लॉस भी कवर हो गया है, और 400-500 रुपये का प्रॉफिट भी दिखाने लगा है। अब मेरे टारगेट्स इसमें 650 तक के रहेंगे, तो मैं ट्रेड को यहाँ काटूंगा नहीं। ऑलमोस्ट हमें 1:2 से ज़्यादा दिखा चुका है मार्केट,
बट मैं यहाँ पे काटने में से इच्छुक नहीं हूँ। 650 पे आई एम ओके टू कट दिस ट्रेड, वो भी अगर 650 को फ्लो में तोड़ता है तो मैं इस ट्रेड को आज के डे लो के लिए मतलब 620 600 के लिए होल्ड करने वाला हूँ, 580 तक के लिए भी होल्ड करने वाला हूँ। अगर 650 पे रिजेक्शन लेता है तो मैं डिसाइड करूंगा वहाँ पे मतलब कैंडल की फॉर्मेशन देख के कि ट्रेड को काटना चाहिए, ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। सो गाइस आपको वीडियो में प्रॉपर एग्जीक्यूशन दिख रहा होगा आज, राइट? यही होता है आपकी प्लानिंग और आपका एग्जीक्यूशन। हमने प्लान किया था निफ्टी एक बारी डे हाई तोड़ेगा, डे हाई तोड़ने के बाद प्रीमियम दोबारा से जब गिरेगा तब हम प्लान करेंगे। 650 को मुझे बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है 650 को नीचे ब्रेक करता हुआ, तो मैंने ट्रेड को यहाँ पे इसलिए एग्जिट किया है। 2 लॉट थे हमारे, 2 लॉट होने का रीज़न क्या हो जाता है, कई बार हमने पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, ऐसा नहीं हमने पॉइंट्स कैप्चर नहीं किए। आप देखो मैं आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन समझाता हूँ। 1764 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, राइट? 1764 रुपये का प्रॉफिट कितने लॉट पे हुआ है? 2 लॉट पे। हमने सुबह जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था वो 216 पे किया था, 3 लॉट। उसके बाद जो हमने एसएल लिया वो 228 लिया, 3 लॉट पे। तो हमने 12 पॉइंट का एसएल लिया 3 लॉट पे। दूसरी बार भी मेरा एसएल बड़ा बन रहा था तो मैंने 2 लॉट एग्जीक्यूट किया। ऑर्डर आप देखो 2 लॉट एग्जीक्यूट किया 240 पे, राइट? अब 216 यस 216 माइनस 228, 12 पॉइंट का हमने एसएल लिया है। 12 पॉइंट का एसएल 195 क्वांटिटी थी, मतलब 3 लॉट 65 का होता है एक लॉट, 195 के हिसाब से 2340, मतलब अप्रॉक्स हमने 2400 कुछ का लॉस किया था, करेक्ट? अब जो हमने ट्रेड किया है, अब हमने ट्रेड किया है 2 लॉट, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि 2 लॉट में मेरा प्लान यही था कि मैं अपने लॉस को कवर कर लूं और थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ जाऊं। 240 की क्वांटिटी थी 2 लॉट पे, अब 240 माइनस 207, 1 सेकेंड, हाँ। तो हमने इसमें पॉइंट कितने बुक किए, अब आप देखो पॉइंट हमने इसमें बुक किए 33। अब 33 पॉइंट मैंने 2 लॉट्स पे बुक किए हैं, राइट? लॉस हमने किया था 3 लॉट पे किया था, सेकंड में भी एसएल बड़ा बन रहा तो मैंने 2 लॉट एग्जीक्यूट करना प्रेफर किया। 2 लॉट पे हमने 33 पॉइंट बुक किए, तो प्रॉफिट निकल के आता है 4290 रुपये। 4290 रुपये में 2400 जाता है तो मेरे पास 1700 कुछ रुपये बचते हैं। अगर सेम क्वांटिटी होती 195, 33 पॉइंट ही हम बुक करते तो हम करते 6435 रुपये। इसमें 2400 ज़्यादा तो मेरे पास 4000 रुपये बचते, मतलब 2000 रुपये मेरे पास ज़्यादा बचते। बट इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है, डे आपका ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। फर्स्ट ट्रेड में अगर प्रॉफिट मिलता तो 4-5 हज़ार का प्रॉफिट मिल जाता, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट मिला है तो 2000 रुपये 1700-1800 का प्रॉफिट मिल गया है। वही इंपॉर्टेंट है, वही मैटर करता है। तो एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, इस साइकोलॉजी को इंप्रूव कीजिए, ओवर ट्रेड करना प्लीज बंद कीजिए, कोशिश कीजिए आप ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो। 1 लॉट 2 लॉट से भी करेंगे तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। चलिए, तो आज हमारा डे 13 भी प्रॉफिट में क्लोज हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। जो आपके फ्रेंड्स हैं ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। हम एक बार जनरल फिल कर देते हैं। डे 13 है निफ्टी में, ऑलराइट। हमने कॉल सेल किया है और 2 ही लॉट किया है, प्रॉफिट हमने 2 ही लॉट पे बनाया है।
यहाँ पे अपना प्रॉफिट फिल कर देते हैं। पहले 3 लॉट से एसएल हिट हुआ। अब देखिए जनरल में मैं डिटेल क्यों भरता हूँ, आप लोगों को इस चीज़ से ये सीख मिलेगी। महीने के लास्ट में मुझे पता होगा कि जब मेरा सेकंड ट्रेड चला था, फर्स्ट ट्रेड में मैंने एसएल जो लिया था वो 3 लॉट पे लिया था, सेकंड ट्रेड में मैंने प्रॉफिट लिया 2 लॉट पे लिया। एसएल बड़ा था इसलिए मैंने 2 लॉट पे लिया। एग्जैक्ट प्रॉफिट एक बार रीचेक कर लेता हूँ, 1 सेकेंड गाइस, 1764 रुपये। ऑलराइट, फिल कर देते हैं 1764। महीना काफ़ी अच्छा, मतलब ये 13 दिन हमारे सीरीज़ के हुए हैं, काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। हमने 3-4 दिन बड़े बड़े प्रॉफिट लिए हैं, 3-4 दिन लॉसेस भी हुए हैं। लॉसेस तो गेम का पार्ट है, बट लॉसेस मैंने छोटे रखे हैं। छोटे लॉसेस पे मैंने कट करना ट्रेड को प्रेफर रखा है कि ऐसा नहीं है लॉसेस मैं बड़े कर लूँ तो जिस दिन प्रॉफिट भी हो वो आपके लॉसेस को खा, आप मतलब आपका प्रॉफिट भी हुआ ना, आपका लॉसेस आपके प्रॉफिट को खा जाएंगे अगर आपका लॉसेस बड़ा ले लिया, तो इसलिए मैं लॉस हमेशा छोटा लेता हूँ। चलिए गाइस, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ डे 14 में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।